ओके, ज्वाइन कर लिया सबने? ज्वाइन कर लिया क्या सबने? अभी ओके। सर पार्टिसिपेंट्स कम है सर अभी। ऑडियो की साउंड कम है? नहीं सर, पार्टिसिपेंट्स कम है, अच्छा, पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कम है। ओके, ठीक है, कोई नहीं सर। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व किया? यस सर, वो थोड़ा मतलब सर थोड़ा आ नहीं रहा था सर, मतलब 2-3 बार किया तो ओके ओके, मुझे। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। फिगर क्या था देखो, ओके, आई थिंक क्वेश्चन इज दिस। है ना, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, जो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर में वो क्या है, I2। सॉरी, ये क्या है, I2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना था क्या, एक्सप्रेशन फॉर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। तो हाउ मच वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस सर्किट, कितने वेरिएबल्स हैं? तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें? मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था वेरिएबल कैसे डिसाइड होता है। जितने भी विदाउट मेमोरी, विद मेमोरी एलिमेंट होते हैं, जो जितने भी मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जितने मेमोरी एलिमेंट्स होंगे उतने आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, स्टेट वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे कितने मेमोरी एलिमेंट्स हैं, कितने मेमोरी दो सर। एलिमेंट्स हैं? दो मेमोरी एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। 2 दोनों ही क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इंडक्टर यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज इन करंट को अपोज करता है सब इंडक्टर। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर। स्टोर तो करता है, ठीक है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज इन करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है। चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, एक तो इंडक्टर करंट है, भाई करंट को अपोज कर रहा है, इंडक्टर क्या कर रहा है, चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। तो एक वेरिएबल क्या होगा, इंडक्टर करंट। दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कैपेसिटर की वजह से जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन वोल्टेज को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। चेंज इन वोल्टेज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल क्या है, कैपेसिटिव वोल्टेज, वीसी। वीसी कैपेसिटिव वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या है, सेकंड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे। क्यों दो वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि दो मेमोरी एलिमेंट है, इसकी वजह से दो वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो इक्वेशन फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो एक नोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे एक नोड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप केसीएल अप्लाई करते हो एट दिस नोड, एट दिस नोड, इसको अज्यूम कर लो ये नोड ए है। एट नोड ए अप्लाई केसीएल, लिखो एट नोड ए अप्लाई केसीएल। तो आपको मिल जाएगा क्या, आई ऑफ टी इज इक्वल टू I1T प्लस I2T। ओके, I1T प्लस I2T। ओके, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते?
ओके Yes, अब sir. देखो यहाँ पे कोई लूप भी बन रहा है क्या, लूप या मैश कोई बन रहा है क्या? यस सर। कहाँ पे बन रहा है? देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो मैश है इसको क्या बोलते हैं? एक लूप बनेगा, ये मैश भी एक लूप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लो केवीएल, अप्लाई करो केवीएल। बाई अप्लाइंग केवीएल वी कैन राइट लूप इक्वेशन। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? आर आई टू माइनस आई टू आर, माइनस आई टू आर, आर आई टू प्लस एल डी आई टू डी आई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/c I1t इंटीग्रेशन ऑफ I1t सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ I1t dt। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं ना। अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो इस लूप में। ये जो लूप है, ये वाला जो लूप है, इसमें केवीएल अप्लाई करो। केवीएल अप्लाई करोगे तो I2R प्लस LDI2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I1t dt। हमने इक्वल क्यों कर दिया? यहाँ पे माइनस होगा। देखो करंट यहाँ पे क्या कर रहा है? I1t इस लूप के करंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। I1t लूप के करंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा, इक्वेट करेंगे जीरो से, तो निगेटिव वाला हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वही चीज किया। तो ये जहाँ पे हम केसीएल अप्लाई किए थे नोड ए पे, वो इक्वेशन नंबर 1 है आपका, वो इक्वेशन नंबर 1, और इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 2। जो आपने केवीएल अप्लाई किया है वो क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अभी आपने फाइंड आउट किया है वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एक है आपका I2 मतलब इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर में जो करंट इन कर रहा है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा एक। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा मैंने बताया है आपको, ये क्लियर है ना? वेरिएबल क्यों होंगे वो? यस सर। क्लियर है ना सबको? सर दो मेमोरी एलिमेंट है इसलिए क्या वही। हाँ, दो मेमोरी एलिमेंट हैं, दोनों का ही प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोज इन करंट, अपोज इन चेंज इन करंट। और कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी होता है? ये अपोज करता है किसका? चेंज इन वोल्टेज को, चेंज इन वोल्टेज में अपोज करता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वीसी कैपेसिटिव वोल्टेज और आपका IL मतलब I2t, ये क्या हो जाएगा? दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब लिखिए वेयर VCT को हमें अगर लिखना है करंट के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? VCT इज इक्वल टू, वेयर VCT इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I1t dt। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। VCT को हम लोग 1/c I1t dt इंटीग्रेशन ऑफ I1t dt लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। लिख सकते हैं ना। ओके, ठीक है, ये आप लिख लो इक्वेशन नंबर, ये लिख लो आप इक्वेशन नंबर। इक्वेशन अभी मत डालो, इसका I1t निकाल लो यहाँ से। क्यों I1t निकालना है? क्योंकि हमारा वेरिएबल इसमें क्या क्या है? I2t है और VCT है। तो हमें इक्वेशन को ले आना पड़ेगा किसके फॉर्म में? I2t के फॉर्म में और VCT के फॉर्म में ले आना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे होगे तो वहां पे I1t वाला टर्म आ रहा है। देखो यहाँ पे I1t वाला टर्म आ रहा है, तो ये वेरिएबल नहीं है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी जगह पे हमें क्या लेके आना पड़ेगा? VCT या I1t के फॉर्म में, सॉरी I2t के फॉर्म में इसको पुट करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा। इसको रिप्लेस करने के लिए हमें ये इक्वेशन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से आपको I1t निकल जाएगा। I1t क्या आएगा बताओ जरा? I1t यहाँ से निकालो, क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, C अपॉन dt, ये आएगा। आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लो, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 3। अब पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ I1t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ I1t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1, टू इक्वेशन नंबर 1। पुट करो जरा, पुट करो, क्या आएगा?
आई टी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? सी डी सर वी सी सी टी डी वी बाई डी टी सी टी बाई अपॉन डी वी सी टी बाई डी टी प्लस I2. आई टू टी, आई टू टी, ऐसा लिख सकते हैं? लिख यस सकते सर हैं ना? बोलो यार। यस सर यस सर हाँ, Yes, तो sir. यहाँ से आई टू टी निकाल लो। आई टू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई टी माइनस सी डी वी सी टी बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर 4, इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 4 है ये, ठीक है। अब आपको सेकंड इक्वेशन पता होगा क्या है? आर आई टू टी प्लस एल डी आई टू टी अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई वन टी डी टी इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? यहाँ पे आई वन टी को रिमूव करना है। आई वन टी को क्या करना है? रिमूव करना है। तो आई वन टी को रिमूव करने के लिए वहां पे आपको क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा आई वन टी की जगह पे? क्या लिखना होगा बताओ? सी डी वी सी सर टी अपॉन डी टी लिखना होगा। तो मतलब 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई वन टी डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा? वी सी टी आएगा। वी सी टी आएगा या नहीं आएगा? बताओ, नहीं समझ रहे हो? देखो, Yes, sir, आएगा. हाँ, सर, yes, इक्वेशन sir, नंबर आएगा। 2 देखो यहाँ पे आर आई टू प्लस एल डी आई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी आई वन टी डी टी। तो आई वन टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? सी डी वी सी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी सी टी आ जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन को किसके फॉर्म में? आई टू टी एंड वी सी टी के फॉर्म में। इसके अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके सर्किट डायग्राम में सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से? आई टू टी है, और क्या है? वीसीटी है। इसलिए हमें जो भी इक्वेशन फाइंड आउट हो रहा है उसको हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ आई टू टी एंड वीसीटी। ओके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप लिख लो इसको, आर आई टू प्लस एल डी आई टू अपॉन डी टी माइनस वी सी टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। आर आई टू टी प्लस एल डी आई टू टी अपॉन डी टी, एल डी आई टू टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी सी टी। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 5। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। ओके, अब स्टेप 2 लिखो। चूज स्टेट वेरिएबल एंड राइट स्टेट स्पेस मॉडल। टू चूज स्टेट वेरिएबल एंड राइट स्टेट स्पेस मॉडल, let VCT is equal to x1t, VCT is equal to x1t, okay, VCT is equal to x1t। तो dVCT अपॉन dt is equal to क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? x1t बिल्कुल अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1.t। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? x2t लिख सकते हैं या नहीं? x2t बिल्कुल लिख सकते हैं ना? यस सर। ओके, ठीक है। अब ये आ गया। अब लिखिए हाँ, लिखिए यूजिंग इक्वेशन एंड x2t इज इक्वल टू, लिखिए x2t या I2t इज इक्वल टू, एज्यूम करो। अब इसको रहने दो, इसको अभी रहने दो, ये वाला पोर्शन अभी रहने दो, ये वाला पोर्शन अभी रहने दो। अब आप लिखो x2t इज इक्वल टू एंड x2t इज इक्वल टू करंट थ्रो इंडक्टर I2t या I2t इज इक्वल टू x2t, ठीक है।
I2T इज इक्वल टू X2T। I2T क्या है? करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर। ओके, अब आपको क्या करना है, VCT एंड I2T की वैल्यू X1 एंड X2 के फॉर्म में पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में पुट द वैल्यू ऑफ, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ VCT and put the value of VCT and I2T in equation number 4 and 5, in equation number 4 and 5 पुट करिए जरा। पुट करिए। इक्वेशन नंबर 1 में जब VCT की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, X1T, और I2T की वैल्यू पुट करेंगे क्या, X2T। पुट करिए जरा, तो क्या आएगा, इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ VCT एंड I2T, क्या आएगा बताओ। I2T की वैल्यू क्या हमने पुट किया, X2T इज इक्वल टू IT तो एज इट इज रहेगा। IT आपका क्या है, सोर्स करंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरिएबल नहीं है। माइनस C dVCT अपॉन DT, तो C dVCT की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, X1T। हाँ X1T अपॉन DT, ऐसा लिखेंगे। तो इसका Yes, sir. हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, X2T इज इक्वल टू IT माइनस C X1 डॉट T। अब यहाँ से X1 डॉट T निकाल लो, X1 डॉट T निकालो जरा, तो ये आ जाएगा आपका X1 डॉट T इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, IT अपॉन C माइनस X2T अपॉन C। आई थिंक यही आएगा क्या, यही आ रहा है क्या? यस सर। ये इक्वेशन Yes, sir. नंबर, हाँ ठीक है, ये एक इक्वेशन तो ये आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये कौन सा इक्वेशन नंबर है, 6, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ I2T एंड VCT इन इक्वेशन नंबर 5। 5। पुट करो जरा, पुट करो, क्या आएगा आप लोग बताइए, पुट करके बताइए जरा। R X2T प्लस L dx2t अपॉन dt है ना, इज इक्वल टू X1T। X1T। यही आएगा ना, यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, इसको और करो, R X2T प्लस L X2 डॉट T इज इक्वल टू X1T। अब इसको X2 डॉट T के फॉर्म में निकालो, X2 डॉट T। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, X1 डॉट T और X2 डॉट T के फॉर्म में क्यों निकाल रहे हैं, कोई बता सकता है? सर वही दोनों वेरिएबल होंगे। हाँ बिल्कुल, जो आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, X1 डॉट X2 डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू एक्स प्लस du। तो X1 X डॉट के फॉर्म में निकालना होता है पहले लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में किसके फॉर्म में होता है, XT के फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस R अपॉन L X2T, ये आ गया, यही आएगा ना, ये इक्वेशन नंबर 7। अब लिखो therefore
therefore from equation 6 and 7, therefore from equation 6 and 7 we get state space representation as यहाँ पे देखो x1 डॉट t, ये क्या होगा x2 डॉट t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा x1t, यहाँ पे क्या होगा x2t प्लस यहाँ पे b आएगा, b प्लस क्या होगा बताओ जरा, ut क्या है यहाँ पे ut क्या है, ut की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो IT अपॉन C। हाँ IT लिखेंगे, सिर्फ IT सर लिखेंगे। 1/c और 0। हाँ 1/C। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो था, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये जो 6 इक्वेशन नंबर 6, यहाँ से देखो x1 डॉट t, तो IT क्या है 1/c है, यहाँ पे IT का जो कोफिशिएंट है वो 1/c है। x1t का कोई कोफिशिएंट है क्या इस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 6 में x1t का कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो मतलब वहां पे 0 होगा। यहाँ पे क्या आएगा x1t का कोफिशिएंट जो आएगा x1 डॉट t के सामने वो क्या आएगा 0। देखो ये 0 आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? यहां से देखो इसी वाले इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है, यहां से देखो x1t का कोई भी कोफिशिएंट है क्या इक्वेशन नंबर 6 में? x1t का कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, मतलब x1t का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। यहाँ पे ये 0 होगा ये। हाँ x2t का कोफिशिएंट बताओ जरा इक्वेशन नंबर 6 से, इसमें से -1/c। हाँ -1/c, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/c। ठीक है, अब बताओ IT का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, मतलब इक्वेशन नंबर 6 के लिए, वो क्या है? 1/l। 1/l कहाँ है इक्वेशन नंबर 6 में? क्या है? नो सर 1/c। हाँ 1/c, ये क्या हो जाएगा 1/c, ये 1/c। ठीक है, अब ये पहला वाला इक्वेशन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, मतलब इक्वेशन नंबर 7 में आ जाओ, x2 डॉट t वाला जो इक्वेशन है उसमें आ जाओ। x2 डॉट t, x1 का कोफिशिएंट है वो क्या है बताओ जरा? 1/l। हाँ 1/l। ठीक है, अब बताओ जरा x2t का कोफिशिएंट। -r/l। और यहाँ पे बताओ IT का, I ऑफ t का इक्वेशन नंबर 7 में 0 है ना? यस सर। तो ये हो गया आपका क्या, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सर्किट। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, आउटपुट के लिए भी तो रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो था इनपुट के लिए। अब लिखो आउटपुट, एंड टेकन आउटपुट इज वोल्टेज, लिखो एंड टेकन आउटपुट इज वोल्टेज across resistance R, सर एक मिनट रिपीट कर दीजिए सर। लिखो and taken output is voltage across resistance R, then देखो ये अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको आउटपुट किसके क्रॉस लेना है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज जो होगा वो आउटपुट हो सकता है, या इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा या करंट होगा, इंडक्टर में जो करंट होगा वो आउटपुट हो सकता है या इनपुट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले से देखो, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आउटपुट क्या आ रहा है, करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, या किसके क्रॉस आ रहा है, कौन से एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज लेना है। डिपेंड करता है ना कौन से एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज लेना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो। तो हमने क्या एज्यूम किया, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज होगा। जो रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टिव एलिमेंट है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है
वो क्या होगा, आउटपुट होगा। बात समझे? बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें अगर गिवन नहीं है कि आउटपुट आपका क्या होगा सर्किट में, तो आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा कि हमें इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज जो मिल रहा है वो आउटपुट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो आपको वही आउटपुट लेना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या आउटपुट है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया जो रेजिस्टिव एलिमेंट है उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा, वही आपका रिस्पॉन्स होगा उस सर्किट के लिए। तो इसलिए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो आउटपुट के लिए भी तो करेंगे, ये क्या था, इनपुट के लिए। अब हमें क्या करना है, आउटपुट के लिए भी रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आउटपुट हमने एज्यूम कर लिया क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, देन लिखिए देन वी आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, आर आई टू टी, यही तो होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा सर्किट में। देखो सर्किट कहाँ गया, ये देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज, रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, I2 है, I2 मल्टीप्लाइड बाई आर, I2 मल्टीप्लाइड बाई आर, वही आपका इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, I2 इंटू आर, क्या होगा, I2 इंटू आर। ठीक है, तो वी आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर। ठीक है, देखो I2 इंटू आर। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब एज्यूम करना होगा, इसको एज्यूम करना होगा I2T आपने एज्यूम किया था, ऑलरेडी एज्यूम कर लिया इसको। I2T को क्या एज्यूम किया था, बताओ। I2T को क्या एज्यूम किया था? हाँ X2T. हाँ, X2T. X2T पुट करो इसमें वैल्यू, तो वी आर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर X2T। X2T. हाँ, आर X2T। ठीक है ना। देयरफॉर ये वी आर टी Yes, क्या हो sir. जाएगा, वाई टी। देयरफॉर आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल टू वी आर टी इज इक्वल टू आर X2T। अब आउटपुट का इक्वेशन लिख लो जरा स्टेट स्पेस के फॉर्म में, लिखो। यहाँ पे क्या होगा, X1T X2T। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ जरा कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे पहला कोफिशिएंट क्या आएगा, 0. जीरो और हाँ 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, 0. क्योंकि y ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, वी आर टी इज इक्वल टू आर X2T। तो X1T का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है ना। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे 0 होगा। X2T का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, R. आर होगा। तो ये हो गया आपका आउटपुट के लिए स्टेट वेरिएबल, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही फाइनली आपको फाइंड आउट करना था। फाइनली क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब एक क्वेश्चन और लिखो ऑब्टेन द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन of the circuit as shown in the figure। ये आप लोग करोगे। कैपेसिटर है ये L1, ये क्या है L2 है, ये क्या है R है, ये क्या है वोल्टेज सोर्स VT। क्या यहाँ पे करना है आपको,
स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है इसी सर्किट के लिए। इस सर्किट के लिए आपको क्या करना है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या होगा? इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट करना सबसे पहला। इक्वेशन फाइंड हाँ करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा? इक्वेशन फाइंड आउट करना। सेकंड स्टेप क्या होगा? मॉडल चूज करेंगे। हाँ, क्या चूज करना? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को चूज करना होगा आपको। तो कितने वेरिएबल्स होंगे और कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ये आपको चूज करना है। आफ्टर दैट एज्यूम करना है आपको किसी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में उसको। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑर्डर है, इक्वेशन का ऑर्डर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। उसको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा। स्टेट वेरिएबल को एज्यूम करना होगा। एज्यूम करके हमें क्या करना होगा? उसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे आप बताइए कितने वेरिएबल्स होंगे? 3। कौन कौन से? 3 है सर। 3 हाँ, कौन कौन सर से? एक L1 VCT L2 and C। हाँ, L1 L2 और C। L1 में करंट सपोज करो I1T आ रहा है, I1T आ रहा है, और L2 में क्या आ रहा है? I2T आ रहा है। और ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VCT, सपोज करो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? VCT। ये भी एक वेरिएबल होगा। ओके, तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से? I1T, I2T एंड VCT। I1T, I2T एंड VCT। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा? इस नोड पे सपोज करो ये नोड एक फॉर्म हो रहा है, इस नोड पे आपको KCL अप्लाई करना होगा और 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं, दोनों लूप का इक्वेशन निकाल लेना होगा। 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों इक्वेशन को आपको कन्वर्ट कर लेना होगा किसमें? स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में। उसके बाद रिप्रेजेंट कर देना होगा, स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर देना होगा उसको। करो, एक ये लूप बनेगा, एक ये बनेगा, और एक यहाँ पे क्या है? नोड है। तो यहाँ पे इस नोड पे क्या करोगे? सपोज करो ये नोड ए है, इस नोड पे क्या करोगे? KCL अप्लाई कर लोगे, और इन दोनों लूप में या इन दोनों मेश में क्या करोगे आप? KVL अप्लाई कर लोगे। तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 3 वेरिएबल हैं आपके पास। करिए जरा, पहले इक्वेशन निकालिए तीनों। इस रेजिस्टिव एलिमेंट में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा? अगर हमने अज्यूम कर लिया कि L1 में जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है? I1T, एंड L2 में जो करंट जा रहा है I2T, तो इस वाले रेजिस्टिव एलिमेंट में कितना करंट जाएगा? I1T माइनस I2T। इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा? I1T माइनस I2T। ये ध्यान रखना। अब आप KVL अप्लाई करो, KVL और KCL अप्लाई करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँ मैं।
अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया लूप 1 में। ये क्या है आपका लूप 1 है, ये क्या है लूप 2 है ना, ये 2 लूप है, सेकेंड लूप है, ठीक है। तो लूप 1 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VT इज इक्वल टू L1 di1t अपॉन dt, L1 di1t अपॉन dt प्लस R I1t माइनस I2t, I1t माइनस I2t, यही होगा ना इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा, आई थिंक यही होगा। यस सर यही होगा। हाँ, इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करो लूप 2 में, अप्लाई केवीएल इन लूप 2, अप्लाई करो, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, L2 di2 t अपॉन dt प्लस 1 अपॉन c इंटीग्रेशन ऑफ I2t dt